2025 का वन ऑफ द मच अवेटेड आईपीओ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का लॉन्च होने जा रहा है। एनएसडीएल जो इंडिया में कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ एनालिसिस लेकर आएंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईपीओ डेट्स की बात करें तो 30 जुलाई को आईपीओ लॉन्च हो जाएगा और क्लोज होगा 1 अगस्त को। 4 अगस्त को उसकी अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी, 5 को रिफंड्स और क्रेडिट मिल जाएंगे और 6 अगस्त को उसकी लिस्टिंग है। आईपीओ प्राइसिंग की बात करें तो एनएसडीएल के शेयर्स की फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर है। 760 से 800 रुपीज का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। ये जो आईपीओ प्राइस है 800 रुपीज का, ये इसके अनलिस्टेड प्राइस से 22% कम है। तो जिसने भी एनएसडीएल के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में लिए थे, उनको सीधा सीधा लिस्टिंग के टाइम पे 22% का लॉस होगा। वही लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 18 शेयर रहेंगे, तो टोटल अमाउंट रहेगा 14,400 रुपीज। टोटल इश्यू साइज 4,011.6 करोड़ रुपीज का है, जो पूरा ऑफर फॉर सेल है। जो एनएसडीएल के जो शेयर होल्डर है, वो अपना स्टेक सेल करके जा रहे हैं। एप्लीकेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी को 50%, रिटेल को 35% और एनआईआई को 15% का जो स्टैंडर्ड कोटा अलॉटमेंट है, वही एनएसडीएल ने कोटा रखा है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव एनएसडीएल के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना है। ये सिर्फ बीएसई पे लिस्ट होगा, एनएसई पे क्यों लिस्ट नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। कंपनी प्रोफाइल में हम देखेंगे कि एनएसडीएल करती क्या है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2012 में हुआ था। ये एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है, जो इंश्योर करती है कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपर्ली फंक्शन हो। और एनएसडीएल की कोर एक्टिविटीज पर नजर डाले तो एनएसडीएल इंडिया की सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज है, जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले आता है कि मेंटेन करती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ अलॉटमेंट, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। साथ ही साथ जो डिपॉजिट सर्विस है, उसमें डीमटेरियलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट, ऑफ मार्केट ट्रांसफर, प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट एक्शन भी इंक्लूडेड है। वही जो डीमटेरियल्स फॉर्म में सर्विसेज हेल्थ की है, उनकी एसेट सर्विसिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ई वोटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट और नॉन डिस्पोजेबल अंडरटेकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है, वो एनएसडीएल प्रोवाइड करती है। एनएसडीएल का अभी का जो मार्केट कैप है, वो 16,000 करोड़ रुपीज का है। एनएसडीएल की ओनरशिप पे नजर डाले तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो उसमें हिस्सेदारी रखती है। आईडीबीआई बैंक सबसे बड़ा शेयर होल्डर है 26.1% के साथ, एनएससी 24%, एचडीएफसी बैंक 7.95%, एसयूटीआई जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो 6.83%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% और डॉक्स बैंक 5% होल्ड करती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एनएसडीएल का फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नजर डाले तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। रेवेन्यू देखे तो मार्च 2023 में अराउंड 1100 करोड़ रुपीज का था, जो 2024 में बढ़कर 1365 करोड़ रुपीज का हो गया। वही 2025 में और बढ़कर 1535 करोड़ रुपीज का हो गया। तो 2024 से 2025 में अराउंड 12% का रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रेवेन्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है। 2023 में 235 करोड़, 2024 में बढ़कर 275 करोड़ और 2025 में 25% की ग्रोथ के साथ 343 करोड़ रुपए हो गया। तो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। नेक्स्ट बैलेंस शीट की बात करें तो इस आईपीओ की सबसे पॉजिटिव बात, एनएसडीएल एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने एक भी रुपए का डेट नहीं ले रखा है। वही असेट में नजर डाले तो असेट मार्च 2023 में 2093 करोड़ रुपए के थे, वो 2025 में बढ़कर 2985 करोड़ रुपए के हो गए। तो असेट में काफी अच्छी ग्रोथ है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी है। नेक्स्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे नजर डाले तो आरओई 17.11 और आरओसी 22.70 का है। दोनों ही रिटर्न्स बेहतर है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, क्योंकि एनएसडीएल डेट फ्री कंपनी है। पैट मार्जिन 22.35 का है, जो बेहतर है। पोस्ट आईपीओ पी रेशियो 46.63 का है, तो ये आईपीओ फैली वैल्यूड लग रहा है। पीयर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे तो एनएसडीएल का सिर्फ एक ही पीयर है, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल का ईपीएस 25.2 का है, वही एनएसडीएल का ईपीएस 17.16 का है। तो सीडीएसएल की प्रॉफिटेबिलिटी एनएससी से अच्छी है। वही पी रेशियो का कंपेयर करेंगे तो एनएसडीएल का पी रेशियो 46.63 और सीडीएसएल 68.04 है, जो कमेंसेट करता है कि इसका जो ईपीएस है वो ज्यादा है। तो एनएसडीएल के पास सीडीएसएल के कंपेरिजन में काफी अच्छी वैल्यू ग्रोथ भी अवेलेबल है, क्योंकि इसका पी रेशियो सीडीएसएल से कम है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे नजर डाले तो एज ऑन टुडे जीएमपी 159 रुपीज की चली है, जो इसके आईपीओ प्राइस का अराउंड 20% है। तो इस आईपीओ से 20% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट में हम नजर डालेंगे इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है और पैट मार्जिन भी काफी बढ़िया है। कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी है और ये डेट फ्री कंपनी है।
वही जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका ग्रोथ काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो ईयर ऑन इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट में जो न्यू एंट्रेंस है वो ईयर ऑन इंक्रीज होने ही वाले हैं, और डुओपोली की होने की वजह से एनएसडी और सीडीएसएल दोनों ही काफी अच्छी पेस से ग्रो होने वाले हैं। और नेगेटिव पॉइंट पे नजर डाले तो एनएसडीएल को सीडीएसएल से काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है। सीडीएसएल का रेवेन्यू भी ज्यादा है और नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी ज्यादा है, तो एनएसडीएल को अपनी रेवेन्यू को बढ़ानी होगी और क्लाइंट्स भी बढ़ाने होंगे। और ये जिस सेगमेंट में एनएसडीएल और सीडीएसएल काम करते हैं वहां पे जो रेगुलेटरी गवर्नेंस है वो काफी ज्यादा है। कोई भी रेगुलेटरी का जो डिसीजन है उनके रेवेन्यू को इंपैक्ट कर सकता है। और जो लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वो डिपेंडेंस ऑफ मार्केट एक्टिविटी। किसी भी वजह से अगर स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी कम होती है ड्यू टू बेयर मार्केट और सर्टेन टाइप ऑफ क्रैश, तो एनएसडीएल के रेवेन्यू को इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।